हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और सब क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 75 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 76 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। रिया और श्रेया जैसे ही घर के बने मिनी थिएटर में पहुँचे, उन्हें वहाँ पर कबीर और चिराग दिखाई दिए जो आपस में कुछ बात कर रहे थे। कबीर को वहाँ देखकर श्रेया बहुत खुश हो गई और वो दौड़ कर कबीर के पास गई और उसकी गोद में बैठ गई और अपने दोनों हाथ कबीर गर्दन में चारों ओर लपेट लिए। कबीर ने भी अपने दोनों हाथ श्रेया की कमर पे डाल दिए, जैसे लिपट लिया हो, जिससे वो आराम से उसकी गोद में बैठ जाए। श्रेया को अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कबीर और उसके अलावा कोई रूम में है। उसे अभी सिर्फ और सिर्फ कबीर ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता था जब दिन के टाइम कबीर उसके साथ हो। वो ज़्यादातर अपने काम में बिजी रहता था और रात में भी लेट ही ऑफिस से आता था, जिससे श्रेया उसे बहुत मिस करती थी। और आज इस टाइम कबीर को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खुशी खुशी में यही भूल गई थी कि वो कबीर से गुस्सा थी, क्योंकि कबीर ने उसे सुबह बहुत परेशान किया था। श्रेया फिर से चहकते हुए बोली, अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो ऑफिस चले गए थे ना? फिर खुद ही एक्साइटेड होते बोली, क्या आप हम लोगों के साथ मूवी देखने के लिए वापस आए हो? ये सुनकर बस कबीर ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बस श्रेया के साथ मुस्कुराता चेहरा देखकर प्यार से देख रहा था। उसे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी प्यारी सी वाइफ उसे देखकर इतनी खुश है। फिर उसने श्रेया के लिप्स पे एक छोटी सी किस करके उसे गले लगा लिया और श्रेया ने भी जल्दी से अपना छोटा सा सिर कबीर की छाती में छुपा लिया। इस समय दोनों बस एक दूसरे को महसूस करना चाहते थे। कबीर बस इसी तरह श्रेया को मुस्कुराते हुए ही देखना चाहता था और उसे कुछ नहीं चाहिए था। वैसे भी वो कबीर कपूर है, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ना पैसे की, ना पावर की और ना ही अब बीवी की। वही चिराग श्रेया और कबीर को देखकर बहुत खुश था। उसने एक नज़र रिया की तरफ देखा, जो आंखें फाड़े श्रेया और कबीर को देख रही थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने बैठा ये इंसान कबीर कपूर है, जो अपने खड़ूस और गुस्सैल नेचर के लिए फेमस है। पर उसके सामने बैठा ये इंसान को लग ही नहीं रहा है कि वो जिसे वो जानती है वही इंसान है। रिया को इस तरह हैरान देखकर चिराग के चेहरे पे स्माइल आ गई। चिराग अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता था अगर उसके भाई को श्रेया पसंद नहीं होती तो उसे कभी शादी नहीं करता। और आज चिराग ने अपनी आंखों से देख भी लिया। बस वो भगवान से एक ही प्रार्थना कर सकता था कि कबीर के कोई भी दुश्मन श्रेया को चोट ना पहुंचाएं, वरना उसे भी नहीं पता था कि कबीर उन लोगों को क्या करेगा, क्योंकि भले ही कोई ना जानता हो, पर उसे पता था कि उसका भाई कितना खतरनाक है। चिराग ने ही फ़ोन करके कबीर को बताया था कि वो लोग साथ में मूवी देखने का प्लान बना रहे हैं। ये सुनकर पहले तो कबीर ने आने से मना कर दिया, पर वो खुद ही आ गया, क्योंकि वो भी कुछ टाइम श्रेया के साथ बिताना चाहता था। चिराग ने कबीर को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो रिया के साथ अकेले कुछ समय बिताना चाहता था और उसे पता था कि श्रेया के रहते ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसकी जंगली बिल्ली कभी भी श्रेया के सामने श्रेया के सामने उसके करीब नहीं आएगी। चिराग फिर रिया की कमर पे हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचता है। चिराग के इस तरह करने से रिया ने अपने होश में वापस आई और चिराग को इतने करीब देख के उसके गाल फिर लाल हो गए और उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया, क्योंकि वो अपने लाल हो चुके गाल को चिराग से छुपाना चाह रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसे इस तरह देखकर चिराग उसे चढ़ाए। रिया इस समय किसी शर्मीली लड़की की तरह लग रही थी, जो रिया के पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग थी। रिया हमेशा से ही बोल्ड लड़की थी, जो किसी को कुछ भी बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचती थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। उसका जो मन करता था वो वही करती थी। पर आज चिराग के इतने करीब देखकर वो शर्मा रही थी। वो जब भी चिराग के साथ होती या उसके आस-पास रहती तो वो एकदम से शर्मीली लड़की बन जाती थी, और ये बात रिया को नहीं पता थी। रिया को इतना शर्माता हुआ देखकर चिराग को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो रिया के गाल पे एक छोटी सी किस करते हुए बोला, मुझे पता ही नहीं था मेरी जंगली बिल्ली शर्माती भी है। ये सुनकर रिया ने जल्दी से अपना चेहरा चिराग की छाती में छुपा लिया, क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। वहीं रिया के इस तरह करने से चिराग के चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई
और उसने रिया को अपने गोद में उठा लिया। चिराग को इस तरह करता देख रिया ने जल्दी से एक नज़र श्रेया की तरफ देखा, जो अभी भी वैसे ही कबीर को गले लगा कर बैठी थी। ये देखकर रिया ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि श्रेया उसे इस तरह से चिराग की गोद में देख ले, क्योंकि उसने अभी तक श्रेया को अपने और चिराग के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया था, और उसे पता था अगर श्रेया को ये बात पता चली तो वो उससे ज़रूर गुस्सा हो जाएगी। और रिया को ये बात भी अच्छे से पता थी कि श्रेया जब एक बार नाराज़ हो जाती है तो उसको मनाना कितना मुश्किल है। पर रिया को ये नहीं पता था कि श्रेया ने उसे और चिराग को पहले ही देख लिया था, और वो इतना करीब देखकर कुछ समझ गई थी। पर अभी कबीर के उसके साथ होने की वजह से उसने इस बात को अपने लिए इग्नोर कर दिया, पर वो बाद में ज़रूर रिया से इस बारे में पूछेगी। वहीं चिराग रिया को वैसे ही उठा गए थिएटर में बने सीट पे लेकर बैठ गया और उसे अपनी गोद में लेके बैठ गया। रिया को इस समय बहुत अच्छा लग रहा था। उसका हमेशा से सपना था कि वो भी चिराग के साथ एक कपल की तरह रहे और वो सब करे जो एक कपल करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि चिराग ने साफ साफ कहा था कि जब तक कबीर की शादी नहीं हो जाएगी वो दोनों इस साथ नहीं हो सकते हैं। ये सुनकर भले ही रिया ने उस समय ये कह दिया था कि उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो ही जानती थी कि जब भी वो किसी कपल को साथ देखती थी तो कितनी उदास हो जाया करती थी, पर वो ये बात किसी को शो नहीं कर सकती थी। पर अब बात अलग थी। अब वो चिराग एक साथ रह सकते थे और वो सब कुछ कर सकते थे जो एक कपल करते हैं, पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद इन सब चीज़ों के लिए पहल करें, क्योंकि चिराग के माने उसका बोल्ड नेचर कहीं गायब हो जाता था और उसकी जगह एक शर्मीली लड़की बन जाती थी। पर आज चिराग ने पहल कर दी, जिससे रिया बहुत खुश थी, जो उसके चेहरे पे साफ साफ नज़र भी आ रहा था। फिर वो चारों लोग मूवी देखने लगते हैं। चिराग ने एक रोमांटिक मूवी चूज़ की थी, जिसे देख कर रिया खुश हो गई, क्योंकि उसे रोमांटिक मूवी बहुत पसंद थी। वहीं श्रेया भी बहुत एक्साइटेड थी, पर थोड़ी देर में ही श्रेया को एक्साइटेड कहीं गायब हो गई थी, कि कबीर उसे पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक खाने नहीं दे रहा था, ना खुद खा रहा था और ना ही उसे खाने दे रहा था। श्रेया इन सब के लिए ही तो इतना एक्साइटेड थी। अब जब उसे ये सब चीज़ खाने को नहीं मिलेगी तो उसका मूवी देखने का क्या मतलब है। श्रेया ने रिया की तरफ देखा तो पाया कि श्रेया अपने हाथों से रिया को पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक खिला रहा था। ये देखकर श्रेया को रिया से जलन होने लगी, क्योंकि उसे भी सब खाना था, और ये सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं जब कबीर ने श्रेया की आंखों में आंसू देखे तो वो घबरा गया और घबराते हुए बोला, क्या हुआ वाइफ, तुम ठीक तो हो ना, तुम रो क्यों रही हो, कहीं तुम्हारी तबीयत फिर से ख़राब तो नहीं हो गई। ये सुनकर श्रेया ने कबीर के हाथ को खुद से दूर करते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। आप अपने भाई को देखिए कैसे कितने प्यार से रिया को पॉपकॉर्न खिला रहा है, और वो भी अपने हाथों से, और एक आप हैं जो मुझे पॉपकॉर्न खाने ही नहीं दे रहे, तो खिलाना की तो दूर की बात। ये सब सुनकर कबीर और चिराग को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज उसकी वजह से उसकी वाइफ ने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि उससे प्यार नहीं करता, पर उससे भी ज़्यादा गुस्सा उसे श्रेया पे आ रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकती थी कि वो उससे प्यार नहीं करती है। ये सब सोच कर उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वहीं श्रेया का ये नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी बात कह दी थी कबीर से। श्रेया ने जब देखा कि कबीर बहुत देर तक कोई रिएक्ट नहीं कर रहा तो उसे अजीब लगा, और वो अपने आंसू पोंछते हुए कबीर की तरफ देखी, और कबीर पर गुस्सा वाला चेहरा देख कर श्रेया सहम गई, क्योंकि उसने आज तक कबीर को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या, जिससे कबीर को इतना गुस्सा आ गया। कहीं उसने तो ऐसा नहीं कर दिया कुछ जिससे कबीर गुस्सा हो गए। और वो सोचने लगी, तभी उसे याद आया कि उसने फ़्लो में क्या कह दिया, और ये याद आते ही वो बहुत डर गई। वो घबराते हुए कबीर की तरफ देखने लगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तो कबीर से उसे अपनी गोद से उतार दिया था और वहाँ से जाने लगा, क्योंकि उसे पता था अगर वो थोड़ी देर और रुका यहाँ तो पक्का श्रेया के साथ कुछ गलत कर देगा, और फिर बाद में उसे उस बात का बहुत पछतावा होगा, और वो नहीं चाहता था कि वो गुस्से में कुछ भी गलत कर दे। फिर कबीर तुरंत उठकर वहाँ से चला गया। ये देखकर श्रेया बहुत ज़्यादा घबरा गई और वो भी जल्दी से उसके पीछे पीछे भाग गई। वहीं जब रिया और चिराग ने इस तरह कबीर और श्रेया को वहाँ से जाता देखा और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर वो लोग भी बाहर चले आए, क्योंकि उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था।
दोनों ने ही देखा था कि कबीर बहुत गुस्से में था और श्रेया बहुत घबराई हुई लग रही थी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 76 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 76 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी में कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।